क्या एक डिग्री किसी इंसान की काबिलियत का असली पैमाना हो सकती है, या फिर इंसानियत की पहचान किसी और ही तराजू में होती है? कीचड़ में धसी ये गाड़ी, बेबस किसान और हार मान चुके ये बैल। सैकड़ों उम्मीदवार पास से गुजरे, बड़े बड़े डिग्रीधारी विद्वान आए, पर किसी का दिल नहीं पसीजा। तभी एक जख्मी युवक उस दलदल में उतर गया। घुटनों तक कीचड़ में धंसकर उसने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। क्या उसे पता था कि ये किसान कोई साधारण ग्रामीण नहीं, बल्कि उसकी किस्मत का फैसला करने वाला जौहरी है? चलिए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की वो महान कहानी, जिसने दुनिया को बताया कि असली परीक्षा किताबों की नहीं, चरित्र की होती है। जब देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह वृद्ध हुए तो उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। अब वे राजकाज के बोझ से मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने महाराज के सामने झुककर निवेदन किया, महाराज, 40 वर्षों तक आपकी सेवा की, पर अब ढलती उम्र में शरीर साथ नहीं देता। डर है कि कहीं बुढ़ापे में कोई भूल ना हो जाए और मेरी जीवन भर की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। महाराज उन्हें खोना नहीं चाहते थे, पर दीवान साहब की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने एक शर्त रखी, ठीक है दीवान साहब, पर रियासत के लिए नया दीवान आपको खुद ही खोजना होगा। अगले ही दिन अखबारों में ढिंढोरा पिट गया, देवगढ़ को एक योग्य दीवान चाहिए। शर्त अनोखी थी, उम्मीदवार स्नातक हो या ना हो, पर उसका तंदुरुस्त होना और कर्तव्यनिष्ठ होना अनिवार्य है। पूरे देश में हलचल मच गई। हर रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरने लगा। कोई पंजाब से, कोई मद्रास से, हर तरफ रंग बिरंगे चोगे और पगड़ियां नजर आने लगी। सैकड़ों स्नातक अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे। सरदार सुजान सिंह ने सबके रहने का शानदार इंतजाम किया था, पर यह रहने का इंतजाम नहीं, असल में एक परख थी। अब दिखावे का खेल शुरू हुआ। मिस्टर अ, जो 9 बजे सोकर उठते थे, आजकल सूरज निकलने से पहले ही बगीचे में टहलते नजर आते। मिस्टर द और स, जो नौकरों को झिड़कते थे, आज आप और जनाब के बिना बात नहीं करते थे। मिस्टर ल, जिन्हें किताबों से नफरत थी, आज बड़े बड़े ग्रंथ खोलकर ऐसे बैठते जैसे साक्षात सरस्वती उन्हीं में बसती हो। हर कोई नेक बनने का ढोंग कर रहा था, पर सरदार सुजान सिंह उस बूढ़े जौहरी की तरह थे, जो इन बगलों की भीड़ में हंस की तलाश कर रहे थे। एक दिन उम्मीदवारों ने अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए हॉकी का मैच रखा। मैदान सज गया और खेल शुरू हुआ। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह इधर से उधर ठोकरें खाने लगी। खिलाड़ियों का जोश देखने लायक था। जब वे गेंद लेकर दौड़ते तो लगता मानो कोई लहर बढ़ती चली आ रही हो। शाम तक खेल चलता रहा। खिलाड़ी पसीने से तरबतर होकर हाँफने लगे, पर हार जीत का फैसला ना हो सका। उसी मैदान के पास एक गहरा नाला था। शाम के धुंधलके में एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर उस नाले में फंस गया। नाला कीचड़ से भरा था और चढ़ाई ऊंची थी। किसान बैलों को ललकारता, पहियों को धक्का देता, पर गाड़ी टस से मस न होती। किसान हताश होकर इधर उधर देखता, पर कोई मदद के लिए नहीं था। तभी हॉकी खेलकर लौटते हुए खिलाड़ी उधर से गुजरे। किसान ने उम्मीद से उनकी ओर देखा, पर उन सभ्य खिलाड़ियों की आंखों में सहानुभूति नहीं, बल्कि घमंड और बेरुखी थी। वे उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गए। लेकिन उस भीड़ में एक युवक ऐसा था जिसके दिल में दया थी। आज खेल में उसके पैर में चोट लगी थी और वो लंगड़ा रहा था। वो था पंडित जानकीनाथ। जानकीनाथ नाले के पास रुके। उन्होंने अपना कोट उतारा, डंडा एक तरफ रखा और किसान से बोले, घबराओ मत भाई, मैं तुम्हारी गाड़ी निकालता हूं। जानकीनाथ कीचड़ में उतर गए। घुटनों तक मिट्टी में धसे हुए उन्होंने पूरे आत्मबल के साथ पहिए को ऊपर उठाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, इधर जानकीनाथ ने कंधा लगाया, और देखते ही देखते गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने आज मुझे बचा लिया। जानकीनाथ मुस्कुराए। किसान ने आगे कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। जानकीनाथ को किसान की आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उन्हें संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? महीना पूरा हुआ, फैसले का दिन आ पहुंचा। दरबार खचाखच भरा था। हर उम्मीदवार के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। सबकी नजरें सुजान सिंह पर टिकी थीं। राजा साहब का दरबार रंग बिरंगी रोशनी और रईसों से सजा था। सन्नाटा ऐसा कि सुई भी गिरे तो आवाज आए। सरदार सुजान सिंह खड़े हुए और बोले, उम्मीदवार महाशयों, इस पद के लिए हमें एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके दिल में दया हो और आत्मा में साहस, जो मुसीबत का वीरता के साथ सामना करे और गरीबों के दुख को अपना समझे। और मुझे खुशी है कि हमें वो इंसान मिल गया है।
मैं पंडित जानकीनाथ को देवगढ़ की दीवानी के लिए बधाई देता हूँ। पूरे दरबार में हलचल मच गई। उम्मीदवार जानकीनाथ को ईर्ष्या से देख रहे थे। सुजान सिंह ने फिर कहा, जो इंसान खुद जख्मी होकर भी एक गरीब की मदद के लिए कीचड़ में उतर सकता है, वो कभी धर्म के मार्ग से नहीं भटकेगा। वो चाहे खुद धोखा खा जाए, पर गरीबों पर अन्याय नहीं होने देगा। चारों ओर जानकीनाथ की जय जयकार होने लगी। देवगढ़ को उसका नया और सच्चा दीवान मिल चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके पद या डिग्री से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और निस्वार्थ सेवा से होती है।